चीज़ें हमारी जो 2019 में रिक्वायरमेंट जब पुलिस की नोटिफिकेशन आई थी, तो उस समय जब हमने फॉर्म फिलअप किए थे, तो उस समय जो हमारे से लिया गया था वो थी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। उस समय हमारे फॉर्म सबमिट किए गए थे। बट आज जब हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी पुलिस की, जेके पुलिस की, कल जब हमने बारामूला में जाके अपनी जो रनिंग थी, तो ये हमने जब पास करी, उसके बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया, तो जब हमने वहाँ LOC अपनी जो दिखाई, जो सर्टिफिकेट हमें यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से एथोराइज हुआ था, वो जब हमने दिखाया तो वहाँ उन्होंने उसको बोला कि ये यहाँ पर नहीं चलेगा, आप इसकी जगह पर ALC लाएं, जो आपने ALC वहाँ पे फॉर्म पे लिखवाई है। और जबकि जब हमें ये पहले ही से इन्फॉर्म किया गया था, ये जो ALC और LOC जो आपको मिली है, ये दोनों एक ही चीज़ है, और आप इसके तहत तक जाकर आप इसी के ऊपर अपनी ये जो भर्ती है आप इसके ऊपर दे सकते हैं। बट अभी वो जो हमारी LOC है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और हमारे पास इन्होंने सिर्फ हमें दिए हैं यानी 2 दिन यानी 24 घंटे का टाइम मिला हमें कि आप 24 घंटे में लाके अपनी ALC जो सबमिट कर दें। अगर 2 दिन में हम ALC अपनी सबमिट नहीं करेंगे तो ये जो हमारे करना के इस समय 600 या 800 लड़का रिक्रूट हुआ है, तो ये सबका एक किस्म का फ्यूचर जो है वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। और आप ताहिर भाई एक बात तो ज़रूर जानते ही होंगे कि इस करना के जो भी मतलब लड़के हैं यंग, जो सबको ये चीज़ पता है कि कोई भी इतना फैमिली बैकग्राउंड किसी का हाई नहीं है, इतना बैकअप नहीं है पीछे से कम आने जाने में खर्चा जो है 4-5 हज़ार का जाता है। और इतना खर्चा करके भी अगर हमें लास्ट पे ये मैसेज मतलब ये चीज़ होती है, तो फिर हमारा फ्यूचर जो है वो पूरा स्पॉइल हो चुका है। आज की अगर हम बात करें तो जैसे अगर कुछ लड़के इस समय ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, मैक्सिमम लड़के ओवर एज होने वाले हैं, ये उनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं मिलती, अगर ये हमारे हाथ से चली जाती है, तो कई लड़के ऐसा ना हो कि कल इस वजह से कोई गलत स्टेप उठा के कुछ करें, उसका जिम्मेवार कौन होगा। और उसके बाद आप बात कीजिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। आज हमारे साथ यहाँ ना SDM साहब थे, ना हमारे तहसीलदार साहब थे, तो DDC कैंडिडेट नजमा हमीद जी जो हमारे साथ आई थी आज, जिन्होंने हमसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि हमने DC साहब से भी बात करी है, SP साहब से भी बात करी है, वो इस समय मीटिंग में है। तो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया वो कल हमारे साथ यहाँ से DC साहब के भी पास चलेंगी और SP साहब के भी पास चलेंगी। तो बहरहाल क्या नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है, अगर शाम तक इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं, अगर नहीं निकला तो कल पूरी ये जो रिक्रूटमेंट लड़कों की करना की हुई है, ये सबका यही कहना है कि कल हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कल हम सब लड़के जो हैं अब रोड पे उतरेंगे और अपना प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये 2019 में नोटिफिकेशन जब निकली थी तो ये वहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे कि ये बॉर्डर भर्ती है। तो जब ये बॉर्डर भर्ती है तो फिर यहाँ पे आज ALC मांगना या कुछ और डिमांड देना, तो ये सरासर हरासमेंट है बच्चों के साथ। क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने LOC लगा के अपना फॉर्म सबमिट किया था, तो जिस फॉर्म को उन्होंने लिया था वो उस वक़्त ही चेक करके लिया होगा, तो इसके बाद इनका फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, वो उन्होंने पास किया। आज ये 800 या 900 लड़का जो करना का है, पास करके उनको लास्ट पे ये कहा जाता है कि आप जाइए जी ALC लाइए। आज ही मुझे बताइए कि ALC रातों रात कहाँ से लाएंगे? ALC कहीं पेड़ पे तो उगती नहीं है जो वहाँ से उतरेगी तो लेके चले जाएंगे। इनका वही जो LOC सर्टिफिकेट है वही कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? करना कोई सिटी तो है नहीं है जो कहेंगे जो वहाँ पे कोई चोरी छपी काम चल रहा है। ये तो प्लेन बॉर्डर एरिया है पूरा, सबको पता है। जब LOC सर्टिफिकेट तहसील की तरफ से इशू की गई है तो उसको कंसिडर करने में क्या परेशानी है? तो मेरी ये गुजारिश रहेगी इस वक्त LG इंतज़ामिया से, DC साहब से भी और SSP साहब से भी, IG कश्मीर से भी, कि आप इन बच्चों का कैरियर स्पॉइल ना होने दीजिए। इनको सिर्फ इस एक सर्टिफिकेट की वजह से इनका जो कैरियर है, इन्होंने इतनी मेहनत की है, फिज़िकल टेस्ट पास किया, अब इनको रिटर्न की तैयारी करनी है, तो ये जो बीच में इन्होंने सर्टिफिकेट के लिए इनको लगा दिया, करना से बारामूला जाना, बारामूला से करना आना, ये कब बनाएंगे, कब सर्टिफिकेट ले जाएंगे? ये तो एक कहानी है, एक दास्तान बन जाएगी, क्योंकि इसको तो ALC का तो अभी कोई चक्कर ही नहीं है। अब मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये आप LOC जो इनको सर्टिफिकेट दिया गया वो आगे जाके आप ना पुलिस में जब बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इन लोगों को मौका दीजिए। इस वक्त ये नौजवान हैं, आज इनको मौका मिलेगा तभी जाके आगे ये कुछ करेंगे। अगर आज इनकी आप टांगें काट दोगे तो ये आगे जाके क्या करेंगे? और दूसरी बात, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे सुबह बच्चे जब आए तहसील में, उन्होंने वहाँ पे जाके ऑफिसर को ढूंढने की कोशिश की, ना वहाँ पे कोई SDM साहब हैं मौजूद है, ना तहसीलदार साहब हैं, ना कोई तहसील में और है।
11 बजे तक तो वहाँ मुझे लगता है कोई आता ही नहीं है। हाँ, तो अपनी मनमानी चलती है। अगर एसडीएम साहब साधना के पार चले गए तो यहाँ पीछे से कोई नहीं आने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज ये बच्चे जब आएंगे तो ये प्रोटेस्ट ही करेंगे और क्या करेंगे। इनको तो कोई जब है नहीं है किसी के पास जाके अपनी बात रखेंगे, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये हाल है। अगर करनाल में जब भी कोई ऐसा मसला हो जाता है, जब भी बच्चों का मसला होता है, ये कैरियर, इन बच्चों के कैरियर का मसला है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का तो साथ होता ही नहीं है। जब वो मिलती ही नहीं है तो हम वहाँ पे किन के पास जाएंगे अपनी फरियाद लेके। अब ये डीसी साहब के पास तो जा नहीं सकते, यहाँ से गाड़ियाँ बुक करनी है, कुपवाड़ा पहुँचेंगे, कुपवाड़ा से फिर वापस आएंगे। तो इसलिए मेरी ये एलजी साहब से, इंतज़ामिया पूरी से गुजारिश है कि ये जो मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम है इनके पास। क्योंकि इनको टाइम दिया गया था सिर्फ 2 दिन का, 1 दिन तो बीत चुका है, 1 दिन बचा है। 1 दिन में तो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको LOC जो है वही इनको कंसिडर की जाए।